गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अगली श्रृंखला की ओर ले चलता हूं। लास्ट श्रृंखला में मैंने मॉडल के अंतर्गत आपको मस्ट का प्रयोग बताया था। मस्ट जो कि बहुत ही अनिवार्य प्रयोग मैंने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रामर मस्ट। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो और टू की करेंगे। अभी मैं केवल इसे और ही लिखूंगा क्योंकि फिर आगे चल के जो और टू कैसे होता है इसके बारे में चर्चा होगी। और इसका अर्थ अगर और के अंतर्गत देखें तो चाहिए इसका अर्थ हो जाता है, चाहिए ही इसका अर्थ होता है। और साथ ही साथ अगर इसका प्रयोग देखा जाए तो एक तो ड्यूटी और ऑब्लाइजेशन में इसका प्रयोग कर देते हैं। इसमें ड्यूटी और ऑब्लाइजेशन, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य होता है, ऑब्लाइजेशन मीन्स बाध्यता होती है। यानी कि बाध्यता और ऑब्लाइजेशन के अर्थ में आप ought का प्रयोग कर सकते हैं। इसको दो स्ट्रक्चर में हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट और ought, फिर टू, फिर V1, ऑब्जेक्ट और जो भी अदर वर्ड है वो। ought टू इसलिए कहने लगते हैं क्योंकि इसके साथ इन्फिनेटिव फॉर्म आती है। इन्फिनेटिव फॉर्म क्लियर हो जाती है। अन्य मॉडल में यह छुपी होती है लेकिन इसमें क्लियर होती है, इसलिए यहाँ और टू हम कहने लगते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आपका है और उसके आप वर्ब नहीं दी गई है, फिर क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में और तो आप लगाओगे ही, साथ ही साथ आप टी और टू के साथ बी लगा करके बी पर वी लगा दोगे तथा जो नाउन और एडजेक्टिव है वो यहाँ आपका बना रहेगा। यानी कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप इसे रख सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो हमें अच्छा नागरिक होना चाहिए। पहले एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं तो हमें अच्छा नागरिक होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि होना अर्थ आ गया जो कि वी का अर्थ देगा, तो हम कैसे बनाएंगे? वी ought to be a good citizen। ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति में आपने देखा नागरिक क्या है? नाउन है। अच्छा कह दो तो ये एडजेक्टिव हो गया। अच्छा नागरिक दोनों मिला के नाउन एडजेक्टिव यानी फ्रेज भी बना सकते हैं। टू बी अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक होना चाहिए। और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, हमें आयकर जमा करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए। यानी कि ऑब्लाइजेशन जहाँ ड्यूटी और बाध्यता हमारी आने लगती है वहाँ ought का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे होंगे ऐसी वाक्य में आप should भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे स्थिति में जहाँ कर्तव्य या ऑब्लाइजेशन आ जाती है वहाँ ought का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो वी आ गया। ought टू पे माना होता है जमा करना, या सबमिट भी लगा सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स, तो देखिए पहला कंसेप्ट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि अगर मान लीजिए ड्यूटी या ऑब्लाइजेशन दिया जाता है तो आप दो स्ट्रक्चर में जो आप यूज करेंगे, संरचना जो है वो इस प्रकार से होगी और आप बड़े आसानी से वाक्यों को बना सकते हैं।
अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। कंसेप्ट 2 की ओर बढ़ेंगे तो आता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। आप सपोज डेट करिए, मान लीजिए 10 बजे हैं तो 10 बजे सभी ऑफिस खुलते हैं और अधिकारी मौजूद हो जाता है। इसका तात्पर्य हो गया कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गई। अगर मैं कहूँ कि पुलिस अधिकारी फला जहाँ पर एक दुर्घटना हो गई थी वहां होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर मैं कहूँ बैंक मैनेजर आपका कहाँ होगा 10 बजे, बताइए आपको पता है। तो ऐसे वाक्यों को स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के अंतर्गत अगर आप रखते हैं तो ऐसे वाक्यों में बेहतर है कि आप अन्य प्रयोग करने से अच्छा ऑट का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? ऑट का प्रयोग करें। यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए आप ऑट का प्रयोग करते हैं और संरचना आपकी उसी प्रकार से आती है, ऑट टू और V1 ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए नाउन या एडजेक्टिव दिया गया है तो टू भी लगा करके आप अदर वर्ड लगा देंगे या नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में है 10 बजे हैं, 10 बजे हैं। प्रबंधक बैंक का प्रबंधक अपने दफ्तर में होना चाहिए। दफ्तर में होना चाहिए तो आप देख सकते हैं होने का अर्थ आ गया तो भी लगा देंगे, और 10 बजे है तो श्योर है कि उसको वहां होना चाहिए। It is 10 o'clock. It is 10 o'clock. The manager of the bank ought to be in office. In ऑफिस, अपने ऑफिस में कह रहे तो हिज ऑफिस लगा दीजिए। इस प्रकार से आप वाक्य को बना सकते हैं। एक और जैसे है, हमें समाचार अवश्य सुनना चाहिए। यानी कि हमें भी आ जाएगा और टू लिसन, ध्यान से सुनेंगे तो लिसन का प्रयोग होगा। न्यूज, देखिए बड़ा सिंपल तरीके से बन गया कि हमें समाचार अवश्य सुनना चाहिए, यानी कि वी ऑट टू लिसन न्यूज। अवश्य के लिए हमें कुछ नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि यही अर्थ आपका जो ऑट है वो अवश्य का अर्थ देगा। हमें ऐसे में अवश्य का अर्थ नहीं लगाना पड़ता है। अब अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होते चले जा रहे हैं। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए कि जहां भी जो भी चीज हो उसी के अनुसार आपका अर्थ होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए तीसरा कंसेप्ट क्लियर करें तो ड्यूटी और ऑब्लाइजेशन इन पास्ट, यानी कि अभी भी अन्य वीडियो में बता चुका हूं लास्ट में कि जहां बाध्यता वो बाध्यता हो या ड्यूटी हो, अतीत की बात करने लगता है। कैसी? अतीत की बात करने लगता है तो ऐसी स्थिति में फिर हम ऑट के साथ पास्ट दर्शाने के लिए हैव वगैरह का प्रयोग करने लगते हैं। इसी प्रकार से यहां भी बनेगा तो सब्जेक्ट आपका आएगा और हैव आपका आ गया, क्योंकि हैव से ही आपका अर्थ समझ में आएगा।
कि किस प्रकार से है, और इसके बाद जो V1 है वो आएगी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसी प्रकार से इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, और अगर मान लीजिए बीन वाला है तो बीन वाला भी बन जाएगा, और हैव बीन यहाँ लग जाएगा, और जब बीन थर्ड फॉर्म तो लगना ही है, थर्ड फॉर्म यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, लेकिन यहाँ जब बीन आ जाएगा तो यहाँ नाउन आएगा। ठीक है, यहाँ जब ऐसा हो जाएगा तो वहां नाउन आएगा। ठीक है, और टू हैव वाला प्रयोग है क्योंकि, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि और इस प्रकार से बनता है। अब बनाएंगे कैसे, देखिए बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप ये ना सोचिए कि यहाँ टू नहीं लगा हुआ है, तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। और टू हैव और टू इस प्रकार से लगना ही है, वो तो थर्ड फॉर्म आपका, ये मतलब एक फॉर्म ही आपकी है, इसलिए ये ना सोचिए कि यहाँ लगेगा नहीं, इसका ध्यान रखें। एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देखें, हमें ईमानदार नागरिक होना चाहिए था, हमें ईमानदार नागरिक होना चाहिए था, यानी कि वी लगा दिया आपने, उसके बाद और लगा दिया टू हैव होने के लिए बीन लगेगा, बीन ईमानदार एंड ऑनेस्ट मिनिस्टर की नागरिक सिटीजन। देखिए बन गया, बहुत सिंपल सा है। हमें ईमानदार नागरिक होना चाहिए, रूल समझिए, फिर तो चाहे जितने कठिन बात हो सब बना लेंगे। उसे आय कर जमा कर देनी चाहिए थी। उसे आयकर जमा कर देना चाहिए था लिख दो, या देनी चाहिए थी। तो इसको देखिए, अब इसमें बीन नहीं लगेगा, ही ought to have, पे का पेड होगा, ought to have paid, क्या बचा, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। और भी आप बना सकते हैं, चाहे जितने अभ्यास के रूप में आप यूज कर सकते हैं, वो तो अभ्यास है आपका, कोई भी आपका हो। तो 3 फार्मूले आपके आज इसमें आ गए हैं कि जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो आप ought to का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर ड्यूटी और मोबिलाइजेशन आता है तो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, ought to का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे ही यह पास्ट में चला जाता है और जो काम होना चाहिए था नहीं किया गया है, ऐसे भाव आने लगते हैं, तो फिर आपको ought to के साथ have का प्रयोग करना पड़ता है, और फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाना चाहिए, यानी उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने लगते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिख लें, उसे यह किताब पढ़नी चाहिए थी। अवश्य लगा दीजिए तो और बढ़िया हो गया। हमें देशभक्त होना चाहिए था। ये आपके वाक्य हैं, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से बनाइए। उसे यह किताब पढ़नी चाहिए थी और हमें देशभक्त होना चाहिए था। ये आप बना करके कमेंट बॉक्स पे लिखिए, बताइए कि हाँ भाई समझ में आया है कि नहीं आया है। अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।